क्या तुम्हें एनपन मैन याद है? हाँ, वो आदमी जिसका सर ब्रेड का बना हुआ होता था और वो दूसरों को खाने के लिए अपना सर का टुकड़ा दिया करता था। अगर एनपन याद नहीं है तो तुम्हें लकी मैन तो जरूर याद होगा। अगर मैं बात करूं 20s के एनीमे या फिर कार्टून शो के बारे में तो हमारे दिमाग में ये सब आता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हमने सिर्फ 4-5 ही कार्टून देखे हैं? नहीं ना। 20s के टाइम हम बच्चों ने टीवी दबाकर देखा और टीवी में दुनिया भर के कार्टून शो देखे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे एनीमे या फिर कार्टून शो के बारे में जो तुम अपने बुढ़ापे की वजह से भूलते जा रहे हो। सो नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए रेडी हो जाओ और हम बात करते हैं कार्टून या एनिमी शो के बारे में। ये एनपेन मैन का वादा है। एनपेन मैन शो की कहानी एक एनपेन की है और एनपेन जापान का एक टाइप का ब्रेड होता है जिसके अंदर एनको की फीलिंग की जाती है। इस शो का प्लॉट एनपेन मैन और कालिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। कालिया बेसिकली एक मक्खी होता है जो कि हर ब्रेड का दुश्मन होता है और कालिया की जिंदगी का एक ही मकसद है एनपेन मैन को हराना। क्या तुम्हें याद है इस शो में जब भी किसी बच्चे को भूख लगती थी तो एनपेन मैन उसे अपने सर का टुकड़ा तोड़कर खाने को दिया करता था। और मजे की बात ये थी कि एनपेन मैन अपना सर चेंज कर सकता था। इस शो में कुछ कैरेक्टर्स भी थे जैसे उसके पापा जो उसके लिए नया सर बनाते थे। क्या तुम्हें पता है इस शो के ताकाशी यानासे को इस शो का आइडिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आया था। वॉर के दौरान वहाँ पे खाने की काफी ज्यादा कमी थी जिसके कारण उन्हें काफी दिन भूखा रहना पड़ता था और उस दौरान वो अपना फेवरेट एनपेन खाने की सोचते थे और एनपेन मैन देखकर ही वन पंच मैन के क्रिएटर सहायका माँ की लुक का आइडिया आया था। और क्या तुम्हें पता है बीटीएस ने एनपेन मैन से इंस्पिरेशन लेकर वो अपना खुद का एक सॉन्ग बनाया है और एनपेन मैन के नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है जो कि है मोस्ट कैरेक्टर इन ए सिंगल एनिमेशन सीरीज का। इस एनिमेशन सीरीज को 1768 डिफरेंट कैरेक्टर में दिखाए गए अब तक। देखता है क्या रसुआ गया आ गया आ गया आ गया आ गया देखता है क्या रसुआ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ये इंट्रो सुन के तुम्हारी बचपन की यादें और ताजा हो गई होगी। कोचिकामे स्टोरी अधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर की है और अगर बात करें इसकी कैरेक्टर की तो वो एक ही रियोको माई फर्स्ट एनीमे क्रश। इसके साथ साथ नागाकावा ये आदमी हद से ज्यादा अमीर है और अपने रियोसो का कॉम्पिटिटर भी है। चले इसके साथ तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ। जापान में सान वर्ड को अपने से बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि इंडिया में जी यूज किया जाता है। बात करें कोचिकामे की स्टोरी की तो इसकी कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और इस एनीमे में इतने फनी कैरेक्टर्स हैं जैसे मीडिया ओंडा और ये सारे कैरेक्टर एक्सीडेंट को मिलाकर एक फनी एपिसोड बनाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करता था। एनपेन मैन की तरह कोचिकामे के पास भी गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि इस सीरियल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम बनाने का। इसकी मांग 1976 से 2016 तक चली थी और इसकी एनिमेशन एडेप्शन को 1996 से 2004 तक चलाया गया था और इंडिया में 2006 में हंगामा चैनल दिखाया जाना शुरू हुआ। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुडलक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। 19% लोगों को तो ये शो याद ही होगा। इस शो का मेन कैरेक्टर चूहा पूरे जापान का सबसे अनलकी पर्सन होता है। उसके बाद उसे ओरिजिनल लकी मैन मिलता है जो उसे लकी गोली देता है और उस लकी गोली को खाकर बन जाता है लकी मैन। बात करें इस शो की स्टोरी की तो हर एपिसोड में एक नया एलियन आता है और लकी मैन उसे लक की मदद से हरा देता है और उसके बाद हमें कुछ कैरेक्टर के भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे कि डोरयोकू मैन। डोरयोकू मैन लकी मैन को अपना मास्टर समझता है और उसके साथ साथ डोरयोकू मैन के दो भाई भी होते हैं। एक होता है विक्ट्री मैन और दूसरा होता है फ्रेंडशिप मैन। और जिन जिन लोगों ने लकी मैन का फिनाले देखा है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लकी मैन के चेस्ट पर ये जो वर्ड लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है ग्रेट लक। जो ये अपना डोरयोकू मैन है उसमें डोरयोकू का मतलब होता है हार्ड वर्क जो कि इसके कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को दिखाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग एनीमे था जिसका मेन कैरेक्टर रोबोटॉन नाम का एक रोबोट होता है जिसको केंचेन ने गलती से बनाया था। अब रोबोटॉन केंचेन और उसकी फैमिली साथ ही रहता है और उसकी फैमिली की हेल्प करना चाहता है और रोबोटॉन एक छोटा सा राइवल भी होता है जिसका नाम होता है बोची। जैसे डोरेमोन को डोरा केक खाना पसंद है वैसे रोबोटॉन को केला खाना बहुत पसंद है। रोबोटॉन को टोटल 2 बार एनीमे में डब किया गया था, एक 1996 में और एक 1986 में। अगर हम बात करें किसी भी बिल्ड रिलेटेड शो के बारे में तो तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा
लेवल। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हैंडी मैनी के बारे में। हैंडी मैनी इस शो के मेन कैरेक्टर मैनी है, जो कि एक रिपेयर शॉप चलाता है। उसे रोजाना फोन आते हैं, किसी का कुछ टूट गया तो उसे ठीक करने जाता है, और मैनी के साथ साथ होते हैं उसके टूल्स जो कि बोल सकते हैं। ये एक कैनेडियन शो था जो कि 2006 में बनाया गया था। मैनी का पूरा नाम मैनुअल एस्टेवेज गैरासिका थर्ड है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। गुजूरा एक डायनासोर होता है जो कि बोल सकता है और उसकी फैमिली के साथ रहता है। गुजूरा बोलता है और उसकी फैमिली के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहता है, लेकिन उससे हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसके कारण कुछ फनी इंसिडेंट होते हैं। उसी इंसिडेंट को मिलाकर एक पूरा एपिसोड बनाया जाता है। गुजूरा को काफी ज्यादा भूख लगती है और ये खाने में कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं खाता, ये खाने में सीधा लोहा खाता है। जी हाँ, आयरन। गुजूरा को इंडिया में 2005 से लेकर 2012 तक हंगामा और डिज्नी चैनल पर दिखाया गया था। रिची रिच तो सबको याद ही होगा, याद भी क्यों ना हो। हमने एक बार रिची रिच जैसा बनने का सपना जो देखा था, काश हम भी रिची रिच के खानदान में पैदा हुए होते यार। इस शो का मेन कैरेक्टर रिची होता है जो कि काफी ज्यादा रिच होता है, और उसका एक कुत्ता भी होता है डॉलर। नहीं ये वाला नहीं, दूसरे वाला। इस शो की स्टोरी इसके फ्रेंडशिप और इसके पैसे की चोरी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। लाइक बंदा इतना अमीर होता है तो उसके घर से कुछ न कुछ चोरी हो ही जाती है। उसको वो सुधारने जाता है और उसके एडवेंचर को मिलाकर एक एपिसोड बनाया जाता है। अब बात करते हैं मेरे फर्स्ट केमिस्ट्री और आर्ट टीचर के बारे में। मैड, जिसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिक आर्ट एंड डांस। इस शो का मेन फोकस इन तीनों चीजों के अराउंड ही था, और इसका एक एपिसोड में म्यूजिक आर्ट और डांस ये तीनों चीजों को बराबर सिखाया जाता था। और इस शो में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था बिग पिक्चर, और इसमें किसी न किसी चीज से खतरनाक चीज बना देते थे यार। ये शो 2005 में पोगो में दिखाया जाता था और इसके टोटल 7 सीजन थे, और इसके बाद ये बंद हो गया था। FAQ का फुल फॉर्म होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और इस शो में डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता था और उसके पीछे की साइंस समझाई जाती थी। इस शो में क्रैश नाम का एक रोबोट होता था जो कि प्रत्येक इस शो के होस्ट ने बनाया था। ये शो 2010 में पोगो में आना शुरू हुआ और इस शो के टोटल 2 सीजन बनाए गए थे। तो ये थे कुछ शो जो कि मैं भूलता जा रहा था, मुझे लगा शायद तुम भी भूल गए होंगे, तो तुम्हें थोड़ा याद दिला दूं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इन 8 शो में तुम्हें कितने याद थे और इसमें से तुमने कितने शो देखे हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।